हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने बैक प्रोपगेशन कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल सॉलिड एग्जांपल. दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क figure. So in this figure we need to assume that learning rate is 0.5, and here we can see that we need to train the network for training tuple, that is 1 1 0. A 1 1 are the inputs and 0 are the outputs. एक गिवन न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है एंड आउटपुट लेयर है. सो दे आर आल्सो प्रोवाइडेड द वेट्स एंड बायसेस विथ रिस्पेक्ट टू लेयर्स. सो बैक प्रोपेगेशन यूज करके हम लोगों को वेट्स एंड बायस को अपडेट करना पड़ेगा. And here we will assume that a sigmoid activation function is used in the network. In the first step of back propagation algorithm, हम लोगों को initialization करना पड़ेगा. So initialization क्या है, क्या क्या दिया है, वो सब कुछ इधर लिस्ट करना पड़ेगा. So first we need to list input and outputs. So here we can see that x1 and x2, these are the inputs and output is a 0, that is a target. सो वो होने के बाद हम लोगों को इनिशियलाइज द वेट्स एंड बयास करना पड़ेगा. इसका मतलब वेट्स क्या क्या है, बयासिस क्या क्या है, वो सब कुछ लिस्ट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर. वो करने के बाद लर्निंग रेट क्या है, 0.5 है. सो हियर वी कंसिडर दैट sigmoid function is activation function only. So the sigmoid activation function is equal to 1 divided by 1 plus e raised to minus x होता है. सो ओ होने के बाद वी नीड टू डू द फर्स्ट आइट्रेशन. इन द फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करने का, वी नीड टू फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट फॉर ईच न्यूरॉन्स. सो फर्स्ट आई विल कंसिडर द फर्स्ट न्यूरॉन, दैट इज फॉर द इनपुट न्यूरॉन. सो इनपुट न्यूरॉन में क्या होता है, output for the input layer is equal to input only. So that is what I have written here. O1 is equal to I1 is equal to 1, O2 is equal to I2 is equal to 1. दिस इज फॉर द इनपुट लेयर. ए होने के बाद मैंने नेक्स्ट हिडन लेयर कंसिडर करती हूँ. हिडन लेयर में फर्स्ट आई विल थर्ड न्यूरॉन को कंसिडर करती हूँ. वो कंसिडर करने के बाद इसको मैंने इनपुट फाइंड करना पड़ेगा. हम लोगों ने इधर केयरफुली ऑब्जर्व किया तो थर्ड न्यूरॉन को 3 इनपुट्स आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम x1, फ्रॉम x2 एंड फ्रॉम द bias. So all 3 inputs we need to add, that is what you can see here. I3 is equal to O1, that is output from X1 multiplied with W13 plus O2 into W23 plus bias 3. So all the values are already given here. So वो वैल्यू का हम लोगों ने इधर फिल करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को I3 आता है 0.8. वो I3 आने के बाद हम लोग को O3 फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज आउटपुट फॉर द थर्ड न्यूरॉन. सो वो कैसे फाइंड करने का, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज सिग्मॉइड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स. इधर x के जगह I3 फिल करना पड़ेगा. सो O3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू माइनस I3 वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है, इसीलिए I3 वैल्यू इधर रिप्लेस करने के बाद O3 is equal to 0.69 आता है. So this is the output for third neuron. Next I will consider the fourth neuron. For the fourth neuron हम लोगों ने देख सकते हैं we got the input from x1, x2 and b4. So the formula for I4 is equal to O1 into W14 plus O2 into W24 plus B4. सो ये सब भी वैल्यू हम लोग को पता है, वो वैल्यू इधर फिल करके बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद I4 इज इक्वल टू 0.3 आता है. सो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द O4 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. जस्ट हियर वी नीड टू रिप्लेस x बाय I4. वो x बाय I4 रिप्लेस करने के बाद वी विल गेट O4 इज इक्वल टू 0.5744. सो ए हिडन लेयर का दोनों न्यूरॉन्स कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट आई विल कंसिडर द आउटपुट लेयर. सो हियर आई विल कंसिडर द फिफ्थ न्यूरॉन. फॉर दिस न्यूरॉन वी नीड टू कंसिडर 2 इनपुट्स, दैट इज फ्रॉम third and fourth. So we will get I5 is equal to O3 into W35 plus O4 into W45 plus this fifth bias. So all the values are known to us. So once you put those values and once you simplify, we will get I5 is equal to 1.0413.
इनपुट फाइंड करने के बाद आउटपुट का फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिंपली हम लोगों ने इधर x के जगह i5 वैल्यू फिल करने का, वो वैल्यू फिल करने के बाद हम लोगों को O5 आता है 0.7391। सो इन द सेकेंड स्टेप हम लोगों को एरर फाइंड करने का, ईच नोड में हम लोगों को एरर फाइंड करने का। सो एरर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एरर एट j इज इक्वल टू oj multiplied with 1 minus oj multiplied with the tj minus oj, where oj is output at each node and tj is the target, that is 0 here. एरर फाइंड करने के लिए हम लोग को फर्स्ट आउटपुट लेयर कंसिडर करना पड़ेगा। सो एरर एट फिफ्थ न्यूरॉन इज इक्वल टू O5 multiplied with 1 minus O5 target minus O5. So we know the value of O5, we know the value of target. So once you put those values and once you simplify that one, we will get error at the fifth neuron is equal to 0.1425. Now we need to back propagate this error to the hidden layer, that is at neuron 3 and neuron 4. So वो find करने के लिए हम लोग को a formula use करना पड़ेगा, that is error at j is equal to oj multiplied with 1 minus oj summation of error at k multiplied with wjk for all k, where k goes from all output layers. Here हम लोग को एक ही output layer है, that is the fifth neuron, so it will become 5. So error at k wj5, that is what you can see here. हम लोग को ये सब भी वैल्यू पता है, वो सब कुछ इधर फिल करने के बाद वी विल गेट एरर 4 इज इक्वल टू माइनस 0.010451। सो नेक्स्ट हम लोगों को थर्ड न्यूरॉन का एरर फाइंड करना पड़ेगा। वो फाइंड करने के लिए इधर O3 वैल्यू चाहिए। O3 वैल्यू हम लोग को पता है, इसलिए O3 वैल्यू एंड एरर एट फिफ्थ न्यूरॉन एंड W35 भी पता है हम लोगों को। सो वो सब भी वैल्यू इधर फिल करने के बाद वी विल गेट एरर एट थर्ड न्यूरॉन इज इक्वल टू माइनस 0.0030481। वो एरर फाइंड करने के बाद हम लोग को वेट को अपडेट करना पड़ेगा। सो वेट अपडेट करने के लिए ए फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज wij न्यू इज इक्वल टू wij ओल्ड प्लस एल इंटू ओ आई प्लस एरर एट jth नोड। सो एल इज अ learning rate. First I will update the weight at output neuron, so that is W45 new is equal to W45 world plus learning rate into O4 plus error at 5. So we know all the values, वो value fill करने के बाद we will get W45 new is equal to 0.2591. सो नेक्स्ट मैंने W35 का वेट अपडेट करती हूँ। वो वैल्यू अपडेट करने के लिए W35 ओल्ड का वैल्यू चाहिए, लर्निंग रेट चाहिए, O3 चाहिए, एरर 5 चाहिए। ऑलरेडी हम लोग को ये सब भी वैल्यू पता है। वो वैल्यू इधर फिल करने के बाद हम लोग को W35 न्यू आता है 0.0508। ऐसे ही हम लोगों ने सब भी वेट का अपडेट करना पड़ेगा। वो वेट को अपडेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने बायस वैल्यू अपडेट करेंगे। सो बायस वैल्यू अपडेट करने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज बीजे इज इक्वल टू बीजे ओल्ड प्लस एल इंटू एरर एट जे। सो फर्स्ट मैंने न्यूरॉन 3 का बायस वेट अपडेट करती हूँ, दैट इज B3 न्यू इज इक्वल टू B3 ओल्ड प्लस लर्निंग रेट इंटू एरर एट 3। वो B3 न्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को B3 वोल्ट एंड लर्निंग रेट एंड एरर 3 का वैल्यू चाहिए। वो सब भी वैल्यू हम लोग को पता है। वो सब भी वैल्यू इधर फिल करने के बाद वी विल गेट अ B3 न्यू इज इक्वल टू 0.5847। सो ऐसा ही हम लोग को B4 न्यू एंड B5 न्यू का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने इधर सिर्फ एक इटरेशन किया है। सो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया तो इतना इटरेशन कंप्लीट करना है करके उतना इटरेशन कर सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्टेड एरर आने तक हम लोगों ने इटरेशन रिपीट कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने वेट एंड बायस को अपडेट कर सकते। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। रेगुलर अपडेट के लिए वो बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।